जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो है हरितालिका तीज के ऊपर, क्योंकि जो पूर्वांचल के हैं और यूपी से हैं, बिहार से हैं, उनके यहाँ हरितालिका तीज जरूर मनाई जाती है। हरितालिका तीज का महत्व अपने आप में इतना बड़ा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों से। हरितालिका तीज के दिन कहीं पर भी स्त्री को पानी या भोजन लिखा ही नहीं गया है। तीज के दिन जो भाद्रपद की तीज होती है शुक्ल पक्ष की, इसमें कहीं पर भी जल लिखा ही नहीं गया है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और सुहागिन महिलाएं भी करती हैं। अखंड सौभाग्यवती होने के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी उम्र की कामना भोलेनाथ और माँ पार्वती से करती हैं, जिससे उनका सौभाग्य बना रहे। अपने घर परिवार के सुख शांति और बरकत के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं और भोलेनाथ की तरह एक सुयोग्य वर चाहती हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें कब पूजा करनी है, हरितालिका तीज कब है, हरितालिका ही नाम क्यों पड़ा है और इस दिन कैसे पूजा पाठ करनी है, क्या क्या नियम होते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, एक एक विधि बताऊंगी। जो माताएं पहले से तीज करती आ रही हैं तो उन्हें पता है कि तीज किस प्रकार से व्रत रखा जाता है, और जो मेरी बहनें नई हैं जो नया व्रत उठाना चाहती हैं उनके लिए भी है। आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें तीज के दिन क्या क्या करना है, या मैं तीज का व्रत कैसे करती हूँ। मैंने आपको बताया है कि मैं तीज का व्रत कैसे करती हूँ, उसी नियम के अनुसार मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हरितालिका तीज व्रत जो है भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। शुभ मुहूर्त में पूजन पाठ और सामग्री भी क्या क्या लगेगी मैं वो भी आपको ज़रूर बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम मुहूर्त नोट कर लेते हैं कि हमें कब तीज का व्रत रखना है, क्या नियम होंगे, उसके बाद मैं आपको सामग्री भी बता दूँगी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज का व्रत रखा जाता है, जो कि हरितालिका तीज होती है। उसी दिन हरितालिका तीज होती है, कजरी तीज भी उसे ही कहते हैं। तो इस बार हरितालिका तीज 18 सितंबर 2023 को है, दिन सोमवार। और इस दिन महिलाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसमें 24 घंटे तक दिन रात पानी नहीं पिया जाता, कोई फलाहार नहीं, कोई पानी भी नहीं पिया जाता इसमें। और इसमें विधि विधान के साथ भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। तो चलिए अब पूजन का समय क्या है। तो 17 सितंबर को सुबह 11:08 से तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 18 सितंबर को 2023 दोपहर 12:39 तक ही रहेगी। तो जैसे कि जो भाई बहन मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े हुए, उन्हें पता है कि मैंने हमेशा से बताया है कि जो व्रत या जो तिथि उदया तिथि में होती है उसी दिन उसका मान्य होता है। तो 11 बजे से 17 तारीख को लग रही है, तो उस दिन हम तीज नहीं मान्य करेंगे। तीज हमारा 18 तारीख को ही मान्य होगा। जन्माष्टमी में ऐसा था कि हमें रोहिणी नक्षत्र उसी रात को मिल रहा था। बेशक 4 बजे से या 3 बजे से शुरुआत हुई थी, लेकिन रात्रि 12 बजे वही मुहूर्त, वही तिथि थी। इसलिए हमने उसमें पूजन किया। तो यहाँ उदया तिथि में हमें 18 तारीख को तीज मिल रही है, तो हम 18 तारीख को ही व्रत रखेंगे। और इसमें पूजा का मुहूर्त जो है 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक सुबह की पूजा के लिए मुहूर्त है। पूरे 2 घंटे 27 मिनट का मुहूर्त है। इसके बाद आप शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। सुबह आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और शाम को
18 सितंबर की शाम को प्रदोष काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर में शाम के समय 6 बजकर शाम को 5 बजकर 11 मिनट से लेकर रात्रि में 8 बजकर 24 मिनट तक आप पूजा कर सकते हैं, जो पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त है प्रदोष काल में। और इस दिन आप सर्वप्रथम, अब मैंने आपको बता दिया है पूजा का मुहूर्त क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हरितालिका तीज का व्रत आपको कैसे करना है। व्रत के लिए आपको एक दिन पहले ही तैयारी सारी कर लेनी है। सामग्री में भोलेनाथ की पूजा में जो जो सामग्री लगती है उसी का उपयोग होगा। सावन के सोमवार में या हम रुद्राभिषेक वगैरह में जो सामग्री यूज़ करते हैं वही रहेगा। फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प रहेंगे, फूल माला रहेगी और फल रहेगा। 3 प्रकार के फल भी ले सकते हैं। माला, फूल, मिठाई, सफ़ेद मिठाई ले लीजिएगा और धतूरा ज़रूर ले लीजिएगा। और धूप दीप नैवेद्य के लिए, प्रसाद के लिए जो भी आपकी इच्छा हो, प्रसाद घर में हलवा, पूड़ी, सब्जी, सात्विक भोजन कुछ भी बनाकर भोलेनाथ को समर्पित कर सकती है। और पूजन सामग्री में दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचामृत के लिए रहेगा, जिससे भोलेनाथ माँ पार्वती का अभिषेक होगा। आपके पास शिव परिवार की मूर्त हो तो वहाँ पे भी आप पूजा कर सकते हैं, और आपके घर के पास अगर मंदिर है तो आप वहाँ पे भी जाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए ये सामग्री मैंने आपको बता दी। पान का बीड़ा जरूर बनवा लीजिएगा। चौकी लगाकर उस पर एक कलश, अष्टदल कमल बना के उस पर भोलेनाथ माँ पार्वती जी को रख लीजिएगा। और अपने बाएं तरफ कलश की स्थापना कर देनी है। कलश मैंने बताया ही है कि जल भर के कलावा बांध दीजिएगा। जो कलश का गला है मुँह कर उस पर कलावा बांध दीजिएगा 3 बार लपेट कर। उसमें एक सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का डालकर, पंचरत्न डालकर, हल्दी डालकर या हल्दी की गांठ डालकर आप उसके ऊपर एक प्लेट पे चावल करके नारियल के ऊपर कपड़ा लपेट के रख दीजिएगा। ये आपका कलश तैयार हो गया। और उसके बाद ये शाम की पूजा के लिए जो मैं बता रही हूँ ये वो है। उसके बाद पंचामृत से जल से स्नान करवा दीजिएगा भगवान को। स्नान करा लेने के बाद पोंछकर उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र सब समर्पित करना है। भोलेनाथ गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है। उससे पहले आप सुपारी पर पान का पत्ता रख के गणेश जी का आवाहन जरूर कर लेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी पूजा में हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। बेशक आपके पास शिव परिवार में हो गणेश जी, फिर भी एक सुपारी पर कलावा लपेट कर पहले गणेश जी का विधिवत पूजन करेंगे। उसके बाद आपको शिव परिवार स्नान करा के उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, इत्र, जनेऊ, रोली, चंदन, जो भी आपके पास है, सफ़ेद चंदन, भोलेनाथ को समर्पित जरूर करिएगा। माता रानी को सिंदूर समर्पित करिएगा। श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा। माता रानी को चुनरी चढ़ाना है आपको। इत्र वगैरह लगाने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, कपूर सब कुछ करने के बाद भोलेनाथ की आरती करनी है। ये है पूरा विधिवत पूजन। और जिसमें आप माला फूल लाए हैं वो भी चढ़ाएंगे और भांग धतूर समर्पित सब करना है भगवान को। उसके बाद आरती करने के बाद आप मंदिर जा सकते हैं। मंदिर में पूजन पाठ कर सकते हैं, नाच गाना कर सकते हैं। हाँ, केले का पत्ता अगर आपको मिल जाए तो आप मंडप ज़रूर बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये पूजन पूर्ण होती है। और हमारे यहाँ एक मान्यता भी है कि जो भोजन बना होता है वो भोलेनाथ के पास चढ़ाया जाता है। प्लस रसोई में भी आप भोजन जो बनाएगी, एक थाली में प्रॉपर तरीके से भोजन परस के उसे ढक कर, एक गिलास दूध उसे भी ढक कर रख दीजिए, एक गिलास जल वो रख कर सब रख के कहते हैं माँ पार्वती भोलेनाथ इस दिन घर घर आते हैं और देखते हैं कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है, किस भक्त ने मेरे लिए क्या इंतज़ाम कर रखा है, मेरे लिए क्या बना रखा है, क्या क्या बना रखा है, क्या क्या नहीं बना रखा। तो जो जो भोलेनाथ को प्रिय है वो सामग्री, कुछ लोग हलवा बना के रख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें 56 भोग ही बना के रखें। जो भी आपके पास उपलब्ध है, फल फ्रूट मीठा करके सब अच्छे से थाली तैयार करके भोलेनाथ के लिए रखा जाता है, माँ पार्वती के लिए। सो ये शाम की पूजा हो गई। सुबह के टाइम आप जैसे नित्य पूजा पाठ करते हैं उस तरीके से पूजा पाठ कर लीजिए। और पूजा पाठ कर लेने के बाद एक चावल और सिक्का लेकर, पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के सामने बैठकर संकल्प जरूर कर लीजिएगा कि आज आप तीज का व्रत कर रहे हैं, प्रभु आप मेरा साथ दीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। आपके आशीर्वाद से ये व्रत मैं आरंभ कर रही हूँ, इसे पूर्ण कराने में मेरा साथ दीजिएगा।
भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का आशीर्वाद जरूर लेना है। सो इस प्रकार से ये सुबह आप संकल्प ले लेंगे, उसके बाद आप अपना दिन भर कार्य कर सकते हैं। इसमें जल नहीं पिया जाता, न फलाहार किया जाता, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता। ये 24 घंटे का उपवास होता है पूरा, जो शाम को खाने पीने के बाद आप चाहे तो रात में 12-1 बजे उठ के या 2 बजे उठ के पानी वाली पी सकते हैं। उसके बाद दिन अगले ही दिन आप सुबह उठने के बाद पूजा करने के बाद सब सामग्री जो भी आपने भोलेनाथ को समर्पित की थी वो उठा लेने के बाद विसर्जन के बाद आप पानी पी सकते हैं। सो ये पूरा व्रत है हरितालिका तीज का। तो इस व्रत के पूजा पाठ कर लेने से, इस व्रत को नियम अनुसार कर लेने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ माँ पार्वती सब जो भी महिलाएं सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से भोलेनाथ की माँ पार्वती की विधिवत पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट और सारे कलेश भगवान माँ भोलेनाथ और माँ पार्वती दूर करते हैं। सो ये हो गया व्रत, मैंने जो आपको बता दिया कि हरितालिका तीज का व्रत कैसे करना है। और जैसे आप करवा चौथ पे तैयार होती है, तीज को उससे बिल्कुल हल्का मत समझिएगा। तीज के दिन विधिवत 16 श्रृंगार करके एकदम तैयार होना है, पूरा अच्छे तरीके से विधिवत तैयार होना है भोलेनाथ माँ पार्वती का पूजन करने से पहले। वैसे भी जब हम पूजा करते हैं माँ पार्वती की, भोलेनाथ की, तो पूरा श्रृंगार करके हमें पूजा करना चाहिए। सो पूरा श्रृंगार आपको करना है, 16 श्रृंगार करिएगा और माँ गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा। अगर नहीं चढ़ा सकती तो चुनरी लेकर उस पर आप भावर, बिंदी, सिंदूर, जो भी है 5-7 सामग्री जो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं वो ज़रूर समर्पित करना है आपको। सो इस प्रकार से ये पूजन पूरा विधिवत पूर्ण होगी। इस दिन आपको कुछ खाना पीना नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि अगर कोई फल खा ले तो बंदरिया बनती है, यदि कोई दूध पी ले तो नागिन बनती है, और बिल्ली बनती है, दही खाने वाली बिल्ली बनती है, पानी पीने वाली जोंक बनती है, जो पानी के कीड़े होते हैं वो होते हैं। सो मैं आपको बीच में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं तीज की कथा पढ़ के आपको ज़रूर सुना दूँगी। और दूसरी चीज़, इसे हरितालिका ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि आलिका वर्ड जो है, एक तालिका, तो यह एक संस्कृत में ले लेते हैं आलिका भी सहेली, और माँ पार्वती का हरण उनकी सखी ने किया था, उनकी सहेली ने किया था, जिससे वो उन्हें एक घने जंगल में लेके गई थी और जहाँ उन्होंने भोलेनाथ की पूजा विधिवत की थी। सो इसलिए उनका हरण हुआ था, इसलिए हरितालिका, तो उसे तालिका वर्ड में बदल दिया गया, तो हरितालिका। और उनका हरण किया था, अपनी ही सहेली का हरण किया था, उनके पिता से छुपा कर उन्हें ले गई थी, क्योंकि माँ पार्वती भोलेनाथ से विवाह करना चाहती थी। तो उनको ये लगता था कि हमारे पिताजी शादी नहीं होने देंगे। उसी रात भोलेनाथ की उन्होंने विधिवत पूजा करके बालू से शिवलिंग बनाए। आप चाहे बालू और मिट्टी लेकर शिवलिंग बनाकर प्रॉपर विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं, मंदिर में भी जाके शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, या शिव परिवार के बुजुर्ग हो उनकी भी पूजा कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं। आपको जहाँ पूजा करने का सही स्थान मिलता है, जो जहाँ आप कंफर्टेबल हो, आप बना के पूजा कर सकते हैं, आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, आप घर पर पूजा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। विधि विधान से इस तरीके से आप पूजा करिए। भोलेनाथ माँ पार्वती आपके सारे कष्ट और सारे कलेश को दूर करेगी। सभी माताओं बहनों के घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, सबका सुहाग अखंड रहेगा। माँ पार्वती से यही प्रार्थना है। और जिन कुंवारी बहनों का, बेटियों का विवाह नहीं हुआ, उनका भी मन चाहा उन्हें योग्य सुंदर वर मिले, यही माँ महादेव से और माँ पार्वती से प्रार्थना है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ मैं भूल जाती हूँ जो मैं नहीं बता पाई हूँ, मैं इसी तरीके से पूजन करती हूँ, सो कुछ भी भूल गई हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। पारायण अगले दिन जैसे मैंने आपको बताया है कि विसर्जन कर लेने के बाद आप व्रत अपना खोल सकती हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपनी सास का आशीर्वाद लीजिए, ननद का आशीर्वाद लीजिए, सब का आशीर्वाद लीजिएगा। सो आशीर्वाद जरूर लेना है इस दिन, बड़ों का,
सबका, और सुहाग का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है आप सभी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।